मंजिल बहुत दूर है, जाना वहाँ जरूर है। रास्ता मुश्किल है, मरना मंजूर है। मरेंगे तो शेर की तरह। ये लफ्ज़ हैं सिंधु ताई सपकाल के। 4 जनवरी 2022 को सिंधु ताई जी इस दुनिया को छोड़कर चली गईं और पीछे छोड़ गईं अपने 1500 से ज़्यादा बच्चे और एक शानदार मोटिवेशन से भरी कहानी। दोस्तों, एशिया के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने तो यहाँ तक कहा है कि सिंधु ताई जी एक महिला है। अगर इनको देखकर मोटिवेशन नहीं आया तो दुनिया में कोई आपको मोटिवेट नहीं कर सकता। हो सकता है कुछ लोग सिंधु ताई सपकाल को नहीं जानते हो, लेकिन पूरा महाराष्ट्र इन्हें जानता है। 1974 में जन्मी सिंधु ताई के जीवन पर एक फिल्म बन चुकी है जिसका नाम है मी सिंधु ताई सपकाल। सपकाल का अर्थ होता है माई। जी हाँ, उन्होंने सिर्फ माँ बनना स्वीकार किया, यहाँ तक कि अपने पति की भी माँ बनी। उस पति की जिसने इन्हें प्रेगनेंसी की हालत में घर से निकाल दिया था, और उसी रात गाय के तबले में उन्होंने अपनी बच्ची को जन्म दिया। घर से निकाले जाने के बाद मायके गईं तो माँ ने स्वीकार नहीं किया। इनके जीवन में ऐसे भी दिन आई जब इन्होंने शमशान में रातें गुजारी और जलती हुई लाश के ऊपर रोटियां पकाकर खाई। 10 दिन की बच्ची का पालन पोषण करने के लिए स्टेशन पर भीख मांगी और वहीं से इन्हें एहसास हुआ कि अनाथ और बेबस लोगों का जीवन कैसा होता है। तब इन्होंने निर्णय लिया कि मैं अनाथों की माँ बनूंगी। क्या कमाल है, खुद खाने के लिए भीख मांगती थी और सपना देख लिया अनाथ आश्रम का, और सच भी करके दिखाया। भीख मांगकर पैसे जमा किए और सपना पूरा किया और नींव रखी सन्मति बाल निकेतन आश्रम की। आगे उनके नेक काम को देखकर धीरे धीरे लोगों ने मदद करना शुरू किया और अब तक लगभग 1500 से ज़्यादा बच्चों को सिंधु ताई सहारा दे चुकी है। हर उस बच्चे को सहारा देती हैं जिसके सर से माँ बाप का सहारा उठ गया है या फिर माँ बाप ने बोझ समझकर बेसहारा छोड़ दिया हो। सिंधु ताई खुद चौथी क्लास पढ़ी थी, लेकिन उनके आश्रम में बच्चों की परवरिश इस तरह हुई कि आज उनके बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर और ऐसे बिजनेसमैन हैं जो ऑडी, BMW जैसी कार रखते हैं। और इनके आश्रम से निकले बच्चे अलग अलग जगह अनाथों के लिए सेंटर चलाते हैं। पद्मश्री से सम्मानित सिंधु ताई को हमारे देश के सभी राष्ट्रपति जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी, प्रतिभा पाटिल जी, प्रणब मुखर्जी, राजनाथ कोविंद जी द्वारा अवार्ड दिए गए। इन्होंने अपने जीवन में लगभग 750 से ज़्यादा अवार्ड प्राप्त किए। और सिंधु ताई जी का कहना था सरकार ने उन्हें सिर्फ अवार्ड दिया है, राशन नहीं, और अवार्ड से सम्मान मिलता है, पेट नहीं भरता। राशन के लिए मुझे भाषण देना पड़ता है और राशन लोगों से मिलता है, इसलिए मैंने लोगों को ही अपनी सरकार माना है। इस कथन से यह स्पष्ट होता है कि उन्होंने यह काम सम्मान पाने के लिए नहीं किया था। उन्होंने मानवता को जाना और लोगों की मदद करने को अपना धर्म माना। ये एक गीत जो अपने प्रोग्राम में वो हमेशा गाया करती हैं, जो मुझे भी बहुत पसंद है। हमसे ना तू खाने की ना पीने की बात कर, मर्दों की तरह दुनिया में जीने की बात कर। जिंदगी जीने के लिए मिली है, कोई बात नहीं, कभी गिरेंगे फिर उठेंगे और फिर से ऐसे उठेंगे कि फिर कभी नहीं गिरेंगे, और फिर भी गिर गए तो फिर उठेंगे, हार नहीं मानेंगे। हमसे ना तू खाने की ना पीने की बात कर, मर्दों की तरह दुनिया में जीने की बात कर। जिस मातृभूमि की अरे तू गोद में पला, जिस मातृभूमि की अरे तू गोद में पला, जिसकी पवित्र धूल में घुटनों के भर चला, उसके फटे आंचल को तू सीने की बात कर, मर्दों की तरह दुनिया में जीने की बात कर। दोस्तों, मैं इनकी बायोग्राफी से बहुत इंस्पायर हुआ, इसीलिए मैंने सोचा सबके साथ इसे शेयर करूं। आप भी शेयर कीजिएगा, कोरोना काल में काफ़ी लोगों को हिम्मत मिलेगी। थैंक यू सो मच दोस्तों।